बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको मैथ्स से डर लग रहा है। आपने मैथ्स की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन आपको अभी भी डर लग रहा है कि आप बोर्ड का एग्जाम कैसे देंगे। को बस क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से मेहनत करना है। जो भी डाउट आ रहा है आपको मुझसे पूछना है। 100% आप इस बात को मानो कि आप 100 मार्क्स मैथ्स में ला सकते हो। ये इजी है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। क्या आप इस बार यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको मैथ्स से डर लग रहा है? आपने मैथ्स की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन आपको अभी भी डर लग रहा है कि आप बोर्ड का एग्जाम कैसे देंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूं ऑन यूट्यूब सारा कंटेंट, वो भी मैथ्स का, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक मैं आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। साथ में मैं आपको यह बताऊंगा कि पैटर्न के अकॉर्डिंग, सिलेबस के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको कैसे अप्रोच करना है। दैट मींस अगर आपको 100 मार्क्स का टारगेट है, ठीक है, 100 मार्क्स का टारगेट है और आपको 100 मार्क्स लेके आना, आपकी जिद बनी हुई है, मेरी भी जिद है कि आपको 100 मार्क्स दिलाना है, तो आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना है, किस तरह से पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से मेहनत करना है। जो भी डाउट आ रहा है आपको मुझसे पूछना है। मैं आपको डैम श्योर कर रहा हूं कि आपको 100% 100 मार्क्स बोर्ड में आ सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो क्या स्टार्ट करते हैं? टारगेट 100 मार्क्स इन यूपी बोर्ड एग्जाम। 100% में अगर मैंने ये कोट किया हुआ है यहां पर, तो 100% आप इस बात को मानो कि आप 100 मार्क्स मैथ्स में ला सकते हो। ये इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, सच में इजी है, इस बात को मानिए आप। मैंने पिछली बार के पेपर को, पिछले कई साल के पेपर को एनालिसिस किया हुआ है और मैं आपको बता सकता हूं कि पैटर्न के अकॉर्डिंग आप किस तरह से अप्रोच लगाओ कि आपके पूरे मार्क्स आ जाएं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब पहले बात करते हैं सिलेबस की। 100 मार्क्स का होता है पेपर, ये तो आपको क्लियर है। 3 आवर्स का पेपर होता है, 15 मिनट स्क्रीन टाइम होता है। इस 3 आवर्स में आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चंस को करना। सिलेबस देख लेते हैं पहले। सिलेबस क्या हमारे पास में? पहला टॉपिक होता है रिलेशन एंड फंक्शन का, वो भी 10 मार्क्स का आता है। रिलेशन फंक्शन 10 मार्क्स का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स को रिलेशन फंक्शन जो पहला ही चैप्टर आपका मिलता है यहां पर, उसमें दिक्कतें बहुत हैं। ठीक है, उनका बेसिक क्लियर नहीं हो पाता है और उसमें अप्रोच नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जो आपको इस वीडियो, आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको एक बेसिक से स्टार्ट करूंगा रिलेशन फंक्शंस को और उसको हाई लेवल तक लेके जाऊंगा, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। जरा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है, बस आपको वीडियो देखते रहना है। ठीक है, 10 मार्क्स का आएगा। इसमें 2 टॉपिक रीड करते हैं। एक होता है रिलेशन फंक्शन का, एक होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, होता है आईटीएफ जिसको बोलते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इसमें कि 10 मार्क्स में रिलेशन फंक्शन कितने मार्क्स का आएगा और आईटीएफ कितने मार्क्स का आएगा, अभी ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि रिलेशन फंक्शन का एक क्वेश्चन, जो मैं जितनी बार मैंने पेपर देखा हुआ है अभी, उसमें एक रिलेशन का इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए आ जाता है। कभी कभी 1/1 या बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ करने के लिए आ जाता है। ये रखा हुआ है क्वेश्चन, हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम नहीं है इसकी। ठीक है, अगला टॉपिक करते हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा 15 मार्क्स का आने वाला है। इस एलजेब्रा में एक पार्ट है आपका, एक जो पार्ट है क्वेश्चन है डिटरमिनेंट का है, वो मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी होगी। वो 100% आपके पेपर में आने वाला है। वो भी 8 मार्क्स का पेपर में आने वाला है। जो मैंने यहां पर आपको लिखा हुआ 8, 7, 8, 9 में एक क्वेश्चन कोई एक 8 मार्क्स का रखा हुआ है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत सारी। हमको अप्रोच बताना है और आपको तरीके बताऊंगा जिससे क्या होगा, आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो आपका एक क्वेश्चन मैट्रिक्स मेथड आने वाला है। उसके बाद भी आपका यहां पर कुछ बनता है, जैसे आपका सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, इनवर्स फाइंड करने की बात हो गई, और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो 2 नंबर या 5 नंबर में आ सकते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं कैलकुलस। कैलकुलस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा मार्क्स जो कवर करता है पूरे सिलेबस का, वो कैलकुलस है। कैलकुलस 44 मार्क्स की आपकी आएगी। 44 मार्क्स बहुत बड़ा मार्क्स होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और दूसरा चीज इसमें क्या है कि कैलकुलस एक, आप भी कह सकते हो कि कुछ 4-5 टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो कंसीडर करेगा। जैसे इसमें इंटीग्रल का एक पार्ट आता है। इंटीग्रल का पार्ट अगर नहीं कर पाए आप ठीक से, तो आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भूल जाना और डिफरेंशियल इक्वेशन भूल जाना। ठीक है, तो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अच्छा टॉपिक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना है।
और 8 नंबर भी आने की संभावना है। ठीक है, तो हम लोग इसको बहुत डिटेल में करेंगे। ठीक है, क्वांटिटेटिव स्टेबिलिटी भी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का यहां पे रखा हुआ है। लास्ट एक्सरसाइज है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, एओडी का लास्ट एक्सरसाइज होता है, एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। क्लियर है बात? ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है इसको। उसके बाद क्या, इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन में आप दो टर्म पढ़ोगे, एक पढ़ोगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक पढ़ोगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस और डेफिनेट इंटीग्रेशंस का दो अलग अलग पार्ट है, दोनों को थोड़ा अप्रोच, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट वही है, लेकिन सॉल्व करने का थोड़ा सा अप्रोच बदल जाता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें भी एक 8 नंबर क्वेश्चन आएगा 100%, एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 100% आने वाला है। ठीक है, तो 8 मार्क्स यहां पर भी हो गए, 8 मार्क्स यहां पर, 8 मैट्रिक्स मेथड में 8 मार्क्स का आपका हो गया, क्योंकि मैंने इंटरनल चॉइस दिया। इसका मतलब यहां पर 7 में 2 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एरिया फाइंड करना होगा, इजी होगा, आप कर सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के 3 आपको मेथड पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, 3 मेथड में से एक मेथड जरूर आएगा, 5 नंबर में आने वाला है, 100% आने वाला है। ठीक है, डिस्कस करेंगे। मैं आपको पैटर्न बताऊंगा एक्चुअल में कि किस लेवल पे, किस सेक्शन पे कौन सा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री में आते हैं। 18 मार्क्स का क्वेश्चन है, 18 मार्क्स का आएगा, एक वेक्टर है 3D से, इसमें भी एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का रखा हुआ है, और वो कौन सा क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आपका एक क्वेश्चन 8 मार्क्स में रखा हुआ है, 100% रखा हुआ है। शॉर्ट डिस्टेंस का एक स्क्यू लाइन होती है, एक पैरेलल लाइन होती है, उसका शॉर्ट डिस्टेंस 100% रखा हुआ है। ठीक है, ओके, चलिए अब इसको भी पढ़ना है बहुत ध्यान से। ठीक है, उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स की आएगी, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के आने वाला है। ठीक है, वो करेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे हम लोग। और प्रोबेबिलिटी भी आपकी 8 मार्क्स की आएगी। बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अगर बेस थ्योरम क्वेश्चन आता है तो 8 मार्क्स से पूरा पूरा बेस थ्योरम आ जाएगा, और अगर 5 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आता है, उसके बाद जो 3 मार्क्स बचेंगे वो 1 नंबर या 2 नंबर में आपकी पॉसिबिलिटी आ सकती है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस हो गया। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग पैटर्न आपका क्या बनेगा, पैटर्न देखिए जरा, कि क्वेश्चन नंबर 1 5 मार्क्स का होगा, और ये आपका एमसीक्यू रहता है। ये कौन सा रहता है, एमसीक्यू रहता है। ठीक है, एमसीक्यू 5 मार्क्स का हो गया, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे, वेरी शॉर्ट रहेंगे, जिसमें क्या होगा कि आपको उसको सॉल्व करके उसके आंसर्स को लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 नंबर के 4 क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादा इजी, ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखो आईटीएफ का क्वेश्चन यहां पे आ सकता है, यहां पर आ सकता है, यहां पे, इन दोनों में किसी में आ सकता है आईटीएफ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पॉसिबिलिटी बनती है, प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग बनती है। ठीक है, हम लोग देखेंगे उसको। और उसके बाद फिर 5 इंटू यहां पर, ये देखिए जरा आप ध्यान से, ये टोटल 50 मार्क्स गेन कर रहा है, मतलब पूरे 100 मार्क्स में से 50% तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ही कवर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर 5 और क्वेश्चन नंबर, ये जो 5 मार्क्स का, ये 25 ये जो 50 मार्क्स हो रहा है, अगर इसमें भी जरा भी गलती हुई तो इसका मतलब ये होगा कि आप 100 तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना है हमको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 8 9 में 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसमें इंटरनल चॉइस होती है कि सपोज को 7 में 2 क्वेश्चन दे दिए आपको, 2 में से 1 करना होगा, तो इसका मतलब आपको इंटरनल चॉइस यहां पे मिलने वाली है। तो ये वाला पार्ट पूरा 24 मार्क्स का हो गया, और ये वाला 50 मार्क्स का हो गया। तो आप देखो 74 मार्क्स तो आपको इन्हीं कुछ क्वेश्चंस में से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हैबिट बनानी पड़ेगी आपको। हैबिट बनाने के लिए आप परेशान ना होइएगा, आप बस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको जो पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा उससे बने रहिएगा, आपकी हैबिट जरूर बन जाएगी। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कंप्लीट सिलेबस। हम लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है। टारगेट जो मैंने किया हुआ है वो अक्टूबर तक मैंने टारगेट किया, अक्टूबर नवंबर के आसपास ये सिलेबस कंप्लीट करना है हर हालत में। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों को डिस्कस करना है, क्योंकि अगर अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया तो हम लोग पीवाईक्यूज नहीं कर पाएंगे। पीवाईक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना पीवाईक्यूज को आपको आइडिया नहीं लगेगा कि क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे बनेगा। जैसे आपने पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लिया, मॉडल पेपर पे आ जाएंगे, मॉडल पेपर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो मॉडल पेपर प्रैक्टिस में आपको मैं बताऊंगा कि इस सेक्शन में, इस क्वेश्चन में ये वाले पैटर्न के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, तो आपकी वहां से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये 3 पार्ट आपको पूरा कंप्लीट करना है। अगर आपने ये 3 चीज अच्छे से फॉलो कर लिया
तो 100 मार्क्स आप रोक ही नहीं पाएगा कोई। और याद रखना, जब आप दिसंबर तक पहुंचोगे, दिसंबर लास्ट या जनवरी स्टार्टिंग तक पहुंचोगे, तो सीरियसली आप देखना आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप क्वेश्चन देखोगे, आप तुरंत कोई सॉल्व करके चले जाओगे कि हाँ ये देखिए अभी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, बस ये कॉन्फिडेंस बना कर रखिएगा। डरने की जरूरत नहीं है यार, मैथ क्या है, मैथ्स। ठीक है, डर, एक बार डर गए, एक बार मन में डर बैठा लिया कि मैथ्स प्रॉब्लम कर रही है, तो आपको कोई बचा नहीं सकता। फिर मैथ्स से डरना नहीं है आपको, मैथ्स किस फेस करना, बिल्कुल आंख में आंख डाल के उसको फेस करना है। ठीक है, बात समझ आ गई। नेक्स्ट पार्ट क्या है, डाउट सेशन क्लास रखेंगे हम लोग। आपके जो डाउट्स होंगे, पहली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उस वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट होगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, कम से कम मान लेना हर एक टॉपिक के 20 से 30 क्वेश्चन होंगे, जो मैं सारा कवर करूंगा कि ये पैटर्न के क्वेश्चन से मैं आपको एक भी पैटर्न ड्रॉप ना कराऊं। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि डाउट सेशन क्लास आपका, वो क्वेश्चन बचने के बाद फिर डाउट सेशन क्लास आपकी रहेगी। आप मुझे क्वेश्चन सेंड करना, किसी मीडियम के थ्रू सेंड करवाऊंगा, अभी आगे मैं बात करता रहूंगा। ठीक है, तो आप डाउट सेशन क्लास भी उसमें रहिएगा, क्योंकि आपके डाउट क्लियर होंगे इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब है। यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं देना है, सिर्फ आपको वीडियो देखना है बस। ठीक है, और ये बैच स्टार्ट कब से हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है 22 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस दिन से आपका ये बैच स्टार्ट हो जाएगा और आपको पूरे साल तक, मतलब पूरे सेशन तक आपको बने रहना है वीडियो में, जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए। मैं उम्मीद करूंगा, मैं आपके लिए ये समझ लीजिए कि मैं उम्मीद करूंगा कि मुझसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका एटलीस्ट जितने ही बच्चे पढ़ रहे हैं, जो उनका डर है मैथ्स का, वो खत्म हो जाए और 100 आउट ऑफ 100 आपको मार्क्स लेके आना। मैं आपको इतनी मेहनत करवाऊंगा। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, प्यार से पढ़ना है। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल के साथ आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वो भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जब आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, टिल देन बाय बाय।